आपका पहला प्रश्न है 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल औसत साक्षरता वृद्धि क्या है? ए 10%, बी 13%, सी 17.5%। इसका सही जवाब होगा डी 11.4%। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब शुरू हुई थी? ए 1951, बी 1954, सी 1960, डी 1968। इसका सही जवाब होगा बी 1954। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु होती है? ए भूमध्य सागरीय, बी उष्णकटिबंधीय मानसून, सी शुष्क मरुस्थल, डी उष्णकटिबंधीय मानसून। इसका सही जवाब होगा बी। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी। इसका सही जवाब होगा डी 2। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? ए तांबा एवं ग्राफाइट, बी लाइमस्टोन एवं डोलामाइट, सी रॉक फास्फेट एवं डोलामाइट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी रॉक फास्फेट एवं डोलामाइट। आपका अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है? ए वित्त आयुक्त, बी भारत के महान्यायवादी, सी चुनाव आयुक्त, डी भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। इसका सही जवाब होगा डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका अगला प्रश्न है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा पराजित किया गया था? ए पुलकेशिन प्रथम, बी यजनावर्णम, सी विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही जवाब होगा डी पुलकेशिन द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? ए 6, डी 7, सी 8, डी 9। इसका सही जवाब होगा सी 8। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? ए धमार, बी बिरहा, टप्पा, कव्वाली। सही जवाब होगा बी बिरहा। आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? ए बी सी डी। इसका सही जवाब होगा बी। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? ए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, बी रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। इसका सही जवाब होगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। आपका अगला प्रश्न है भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की एक प्रणाली है? ए एकात्मक, बी संसदीय, सी राजतंत्रीय, डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब होगा बी संसदीय। आपका अगला प्रश्न है उस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं का भाग नहीं है? ए ठंड का मौसम, बी गर्मी का मौसम, सी दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, डी दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। इसका सही जवाब होगा डी दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। आपका अगला प्रश्न है भारत की भूमि सीमा कितनी है? एक 13,400 किमी, बी 11,600 किमी, सी 9,800 किमी, डी 15,200 किमी। इसका सही जवाब होगा डी 15,200 किमी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? एक सूर सरोवर, बी समसपुर पक्षी अभयारण्य, सी सरसई नावर झील, डी सुरिनसर मानसर झीलें। इसका सही जवाब होगा डी सुरिनसर मानसर झीलें। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था? ए खुदीराम बोस, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा हरदयाल, डी वीडी सावरकर। इसका सही जवाब होगा डी वीडी सावरकर। आपका अगला प्रश्न है अन्योन्य प्रेरण की एसआई इकाई क्या है? ए वेबर, बी हेनरी, सी फैराड। इसका सही जवाब होगा बी हेनरी। आपका अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए थाइमीन, बी नियासिन, सी कैल्सीफेरॉल, डी राइबोफ्लेविन। इसका सही जवाब होगा बी नियासिन। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से की जा सकती है? ए टाइफाइड बुखार, बी क्षय रोग, सी एड्स, डी कैंसर। इसका सही जवाब होगा टाइफाइड बुखार। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? ए आलू,
बी गाजर, सी मूली, डी ताज शलजम। इसका सही जवाब होगा ए आलू। आपका अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? ए Sn प्लस Pb प्लस Sb, बी Cu प्लस Sn प्लस Zn, Sn प्लस Pb, डी Cu प्लस Zn प्लस Ni। इसका सही जवाब होगा बी Cu प्लस Sn प्लस Zn।